सिर्फ तमन्नाओं से कहाँ मिलते हैं सपनों के शहर। सिर्फ तमन्नाओं से कहाँ मिलते हैं सपनों के शहर। चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। मैं गुलाम नबी आज आप लोगों के सामने बहुत ही अच्छी स्टोरी सुनाने वाला हूँ और ये अधिकतर हेल्पफुल है जो 15 से 30 साल के लोग हैं, और अगर स्टूडेंट हैं तो और अधिक इनके लिए ज़्यादा यूज़फुल। मैं आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ राजा की। उस कहानी के बाद में उस चीज़ को आप अपने आप से मिला करके देखेंगे कि क्या आप भी उस राजा की तरह हैं। देखिए, एक जगह थी जहाँ का एक तरीका था, रूल था कि एक राजा 5 साल के लिए बना करता था और उसको 5 साल बनाने के बाद में जंगल में छोड़ दिया करते थे। जहाँ पे कोई व्यक्ति, कोई इंसान नहीं रहा करता था, उसकी वहाँ पे मौत हो जाए। यही तरीका उन इलाकों वालों का रहा कि उन कबीले के, वहाँ के लोगों में जो भी अक्लमंद होशियार होता, उस वक्त के हिसाब से उसको राजा बनाते। सारी शोहरत, सारी फैसिलिटी, सब कुछ देते, सारे ऐशो आराम, लग्जरियस लाइफ, सब कुछ मिला करता था। यूं ही चलता रहा। एक बार इलाका वालों ने को ऐसे आदमी को बोला, कहा कि आप राजा बन जाइए और हमारी शर्त यह है कि आप राजा बन जाएंगे, लेकिन 5 साल के बाद आपको जिस तरह पीछे राजा लोगों को जंगल में डाल दिया करते थे, उसी तरह आपको भी डाल दिया जाएगा। जिस तरह उनकी मौत हो जाया करते थे, आपकी भी मौत हो जाएगी। उसने सोचा और फिर वो राजी हो गया। बोला ठीक है, मैं राजा बन जाता हूँ। सारी फैसिलिटीज उसको मिलना शुरू हो गई, सारा कुछ हैंडल करता, सारा संभालता। लेकिन उसकी सोच, उसका तरीका बाकी पिछले राजाओं से अलग था। क्या अलग था वो मैं आपको बताता हूँ। पिछले राजा आया करते थे, इसने पिछले राजाओं की तरह नहीं किया कि आए, खाए, पिए, 5 साल मस्ती किए और फिर जंगल में मरने के लिए चले गए। राजा ये हुआ, देखा भाला, और 2 साल के बाद में अपने वजीरों से कहा, अपने करीबी लोगों से कहा, तो उन लोगों से कहा एक काम करो, चलो मुझे वो जंगल दिखाओ। जंगल वो कहाँ पर है जहाँ पर पिछले राजा को कश्ती बिठाते और फिर जंगल में छोड़ आते, वहाँ पर जंगली जानवर उन्हें खा जाया करते। गया, देखा, तो उसने फिर धीरे धीरे काम करना ये शुरू किया कि जो वहाँ पर पेड़ थे, वहाँ के पेड़ को कटाना शुरू। जो जंगली जानवर थे, जो जानवर लोगों को खा जाया करते, पकड़वाया और उनको मार दिया। फिर वहाँ पर खाने पीने की चीज़ें भी लगवा दी, सब्जियां भी लगवाई। धीरे धीरे वहाँ पर सारी चीज़ें वहाँ पे 5 साल पूरे करते करते उसने कंप्लीट कर दी। पिछले राजा थे, 5 साल खूब मस्ती करते, वो फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते थे, बट ही वाज थिंकिंग अबाउट फ्यूचर ऑल्सो। लेकिन ये फ्यूचर के बारे में सोच रहा था कि 5 साल के बाद में मेरा क्या होने वाला है, बिकॉज एग्रीमेंट हुआ है, साइन हुआ है कि 5 साल के बाद में आपको एक जंगल में डाल दिया जाएगा जहां पर ऐसे जानवर जो तुम्हें खा जाए। लेकिन इसने किया क्या, दूसरे साल से भी तैयारी किया और वहां पर सारी चीजें, जंगलों को कटवा दिया, जो जानवर ऐसे थे जो इंसान खा जाया करते थे उनको मरवा दिया, और वहां पर मकान भी बनवा दिए और खाने पीने के सब्जियां भी वहां पर लगवा दी। अब 5 साल पूरे होने को आया, 10 दिन बचा, तो राजा ने कहा कि एक काम करो, ठीक है, मुझे आपको छोड़वा दीजिएगा, मैं जंगल जाना चाहता हूँ। लोगों ने कहा कि ये मामला अजीब है, हर एक राजा इससे पहले तो कह देते 5 साल कंप्लीट हो जाए, एक दिन पहले नहीं जाऊंगा क्योंकि वहां पे मरना रहता। तो लोगों ने कहा नहीं, हमारा एग्रीमेंट है कि 5 साल कंप्लीट होने के बाद में तुम्हें छोड़ा जाएगा। मैं कहा ठीक है। 5 साल कंप्लीट हुए तो लोगों ने क्या देखा कि ये राजा तो हंसते हुए जा रहा है। 5 साल पूरे हुए, जंगल की तरफ कौन से तरफ जा रहा है, हाथी पर उसको बिठाए और लोगों से विदाई ले रहा है। लोग नगाड़ा बजाकर अलविदा कर रहे हैं कि उसको भेज रहे हैं, लेकिन इस पे कोई टेंशन नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, मरने का कोई खौफ नहीं। लोग बड़े अचंभे में, बड़े परेशानी में, ये क्या हो रहा है। क्योंकि जो 5 साल था तो बाकी की तरह वो मौज मस्ती ना करके बल्कि फ्यूचर की प्लानिंग किया करता था। और उसने जो पैसे थे जो उसको मिला करते थे उसमें से उसने सेविंग की। और फिर क्या हुआ, तो वही राजा बिठाए हाथी पर
और बिठाने के बाद में ले गए जंगल की तरफ और जंगल में उसे छोड़ आए। तो आपने इस राजा के लाइफ के बारे में क्या समझा कि वो 5 साल राजा था तो वो फ्यूचर के बारे में तैयारी कर रहा, वो सोच रहा। अब ये 5 साल के बाद में वहां पर एक अच्छी लाइफ गुजार रहा, वो गुजारने लगा। तो आपने क्या देखा कि पिछले राजा थे, 5 साल मस्ती की और मर गए। अब इस स्टोरी को आप अपने आप से मिला के देखिएगा। आप एक स्टूडेंट हैं, एक बिजनेसमैन, नौजवान, ये आपकी लाइफ में कुछ करने का जो समय होता है लगभग 15 से 30 के बीच में। इस समय यू विल बी स्ट्रॉन्ग आल्सो, आप ताकतवर भी रहेंगे, आपके अंदर क्षमता रहेगी, सब कुछ रहेगी। अगर इन्हीं 15 साल में अगर आपने कुछ सोच लिया कि मुझे फ्यूचर के बारे में क्या करना है, इफ यू आर अ स्टूडेंट, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, एक विद्यार्थी हैं, अगर आप स्ट्रगल कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, ठान लेते हैं कि मैं कुछ डॉक्टर इंजीनियर बन के दिखाऊंगा, तो फिर क्या होगा कि आपको भी राजा के 5 साल के बाद में जो स्टोरी में हुआ वो मर रहा था, आपको मरना नहीं पड़ेगा। आप सोचिएगा कि अगर इन समय में अगर तुम कुछ नहीं करते हो, तुम्हारा हश्र क्या होने वाला, तुम्हारी लाइफ क्या होने वाली, आपको सोचने की जरूरत है। बिकॉज 40-50 साल के बाद में अगर आपके पास में नहीं चीज तो क्या करने वाले हैं? सिर्फ सपना आप देखेंगे कि मेरी लाइफ अच्छी होगी, मैं अमीर होगा, मैं ये होगा, मैं होगा। लेकिन यही 15 इयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक पढ़ने वाला बच्चा कौन हो सकता है? मतलब है कि अगर छुट्टी भी है, घर पे आप बैठे हुए हैं, समय है, तो ऐसा नहीं कि आप टाइम को वेस्ट करें यूट्यूब में, व्हाट्सएप में, फेसबुक एक्सेट्रा, इन सब चीजों में अपने समय को बर्बाद ना करें, वरना ये स्टोरी कहीं आपके राजा की तरह ही ना हो जाए। तो आप अपने भविष्य के बारे में सोचिए। मैं इस वीडियो में ही आपको मैसेज देना चाहता था कि जब तक अभी तो आप नौजवान हैं, 15 से 30 के बीच में हैं, कहीं भी किसी की तरह तो आप अपनी लाइफ गुजार लें। लेकिन अगर आप स्ट्रगल नहीं किए, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, अगर आपने नहीं मेहनत किया, कठिन परिश्रम नहीं किया, तो आपका भी यही होने वाला है जो हर राजा का 5 साल के बाद में हुआ करता था। आपका भी यही होगा कि आप बुढ़ापे जब जाएंगे तो आपका लाइफ बहुत ही बुरे कंडीशन में होगा। सो अगर ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।